भारतीय महिला क्रिकेट टीम की फिजियोथेरेपिस्ट आकांक्षा सत्यावंशी का रायपुर लौटने पर जोरदार स्वागत किया गया। बताते चले कि विश्व कप जीतने वाली टीम की फिजियोथेरेपिस्ट हैं आकांक्षा सत्यावंशी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप। भव्य तरीके से स्वागत, हर तरफ आतिशबाजी और पटाखे देखने को मिल रहे हैं और काफी खुशी उत्साह देखने को मिल रही है आकांक्षा के वापसी पर। अंबिकापुर से बड़ी खबर है। पूर्व डिप्टी सीएम का बयान सामने आया। एसआईआर पर टीएस सिंहदेव ने बयान दिया है। कहा कि एसआईआर की व्यवस्था अव्यवहारिक है। एसआईआर से आम लोग परेशान होंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं अंबिकापुर से, जहां पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की तरफ से बयान देते हुए कहा गया है कि एसआईआर की व्यवस्था अव्यवहारिक है। एसआईआर के चलते आम लोगों की परेशानी बढ़ती दिखाई देगी। हम लोग इसको अव्यवहारिक और अनावश्यक मानते हैं कि आज के दिन में वोटर लिस्ट ही नहीं है। उनका कहना है कि वोटर लिस्ट शून्य हो गया, अब नए सिरे से एक एक व्यक्ति का नाम जुड़ना है। तो इसमें जिस तरीके इसका अनुभव बिहार में हुआ है, अन्य जगहों पे हुआ है, सुधार कम और पक्षपात की गुंजाइश ज़्यादा, ये स्थिति इसमें देखने को मिल रही है। तो बहुत सजगता से हम लोग इसमें भाग लेने का निश्चय हम लोगों ने किया है। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है, तो कर्मचारी अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर 3 नवंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं। इसी बीच हड़ताल स्थल पर पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया और सरकार से सकारात्मक पहल की अपील की है। सिंहदेव ने कहा कि वो सरकार को पत्र लिखकर कर्मचारियों के समर्थन में अपनी बात रखेंगे। हड़ताल में बैठे सभी मांगे जायज हैं। व्यवस्था यहाँ बनी हुई है। साथ में और बातें भी इनने बताई कि जो काम कर रहे थे कर्मचारी, पहले 8 महीने 10 महीने के लिए थे, अब उनका कार्य का समय भी 6 महीने कर दिया गया और समिति ने अब आउटसोर्सिंग से लोगों को भर्ती किया जा रहा है। तो हर तरीके से जो वर्तमान में व्यवस्था दिख रही है वो व्यवहारिक नहीं है, अनुचित नहीं है। अपनी ओर से मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखेंगे, संबंधित मंत्री जी को भी प्रति उसकी भेजेंगे, जो विभाग के अधिकारी हैं उनको भी भेजेंगे कि ये व्यवस्था उचित नहीं है। रायपुर में यूथ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। वोट चोरी के मुद्दे को लेकर निकाली रैली। राजीव गांधी चौक से निकाली गई रैली तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे जाने से रोका है। इस वक्त की बड़ी जानकारी बताते चले कि यूथ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन रायपुर में देखने को मिला है। तस्वीरें आपको प्रदर्शन से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए, तख्तियां लिए हुए जमकर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। वोट चोरी के मुद्दे को लेकर इन्होंने रैली निकाली। राजीव गांधी चौक से ये रैली निकाली गई तो उधर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे जाने से रोका है। कवर्धा जिले में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां किसानों को मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन। कांग्रेसियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बेमौसम बारिश के चलते खराब हुई थी फसल, जल्द सर्वे कराकर मुआवजे की मांग की गई है। बड़ी जानकारी कवर्धा से दे रहे हैं। जिले में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, किसानों को मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेसियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और बेमौसम बारिश के चलते फसलें खराब हुई, जिसके बाद जल्द सर्वे कराकर मुआवजे की मांग यहां पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जा रहा है। गत दिनों जो बारिश हुई है उसको लेके आज जिला किसान कांग्रेस और जिला कांग्रेस के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन कलेक्टर जी को दिया गया है। और मुख्य मांग ये है कि किसानों के जो धान है वो पूरी तरह से खेत में सो गया है और जो नुकसान होने की जो अनुमान है कि जब धान को उठाएंगे तो उससे धान गिरेगा, वो मुख्य नुकसान है। कलेक्टर साहब का जवाब कुछ गोलमोल तो था, लेकिन हम लोगों ने मांग किया है कि राजस्व विभाग की तरफ से सर्वे कराया जाए और जो वास्तविक नुकसान हुआ है उस नुकसान का आकलन करके 6-4 के तहत मुआवजा दिया जाए। अगर यह सरकार मुआवजा देती है, किसानों के हित में बात करती है, तब समझ में आएगा कि जो चुनाव जीते थे 2023 में किसानों को आश्वासन दे के, नहीं तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों की पार्टी है, किसान की हितैषी पार्टी नहीं है। पिछले सप्ताह जो बेमौसम बारिश हुई है उससे हमारे कवर्धा जिले के जो धान उत्पादक किसान हैं लगभग 100% किसानों को नुकसान हुआ है।
धान का जो फसल है वो पूरी तरह से चौपट हो चुका है। पानी भरने से धान का जो फसल है वो खेत में ही जमने की कगार पर है, पैरा सड़ने की स्थिति में है, जिससे 100 में 100% धान का फसल नुकसान होने की आशंका है। आज किसान कांग्रेस के द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय से हमने यह मांग किया है कि जो राजस्व विभाग की टीम है उसको आप तत्काल खेतों पे भेजिए और जाकर वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करें और जो 6-4 के तहत, जो क्षतिपूर्ति के तहत जो आर्थिक नुकसान की भरपाई किसानों को मिलनी चाहिए, मुआवजा मिलनी चाहिए, उसको तत्काल किसानों को प्रदान की जाए।